अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट जो आप आज से रात 10 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक देख सकेंगे, पीर से लेके बुध तक। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जहां खामोश उम्मीदवार की रिवायत बनी है। आप सोच रहे होंगे कि ये खामोश उम्मीदवार साइलेंट कैंडिडेट कौन है। ये खामोश उम्मीदवार एक अच्छे कानून पर सही तरीके से अमल दरामद ना होने का नतीजा है। 5 अक्टूबर 2017 को खवातीन के लिए एक खुशखबरी आई। कौमी असेंबली से इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 206 के मुताबिक किसी भी सियासी पार्टी के लिए जरूरी करार पाया कि वो पार्लियामेंट और कौमी असेंबली की मेंबरशिप के लिए जनरल सीटों पर कम से कम 5% खवातीन की नुमाइंदगी करें और यहाँ पे खवातीन को खड़ा करें 5% सीटों के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि अब तो खवातीन ज़्यादा आएंगी कौमी असेंबली में, मगर नाजरीन तमाम पार्टियों ने खवातीन को इन हलकों से टिकट दिए हैं जहां इनके मुखालिफ उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में हैं और कोई चांस ही नहीं था कि उस पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीत सके। तो आइए शुरू करते हैं पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा से, जो खवातीन के लिए मुल्क का सबसे पसमानदा सूबा समझा जाता है। यहाँ इलेक्शन मुहिम चलाना तो दूर की बात, खवातीन भी सड़कों पर कम ही नजर आती है। आपको सुनकर हैरत होगी कि लबैक पाकिस्तान जो खवातीन को कौमी धारे से बाहर रखने को तरजीह देती है, उन्होंने भी पेशावर NA 31 से एक मिस यास्मीन को खड़ा किया है। पर यह सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 206 पर पूरा उतरने के लिए है, जिसके तहत खवातीन को कम से कम 5% जनरल नशिस्तों पर टिकट देने होंगे। लबैक पाकिस्तान को यकीन है कि मिस यास्मीन हारेंगी क्योंकि यहाँ तगड़े नुमाइंदे हैं, जैसे कि ANP के हाजी गुलाम बलोर, PTI से शौकत अली और MMA से मोहम्मद शफीक रहमान। हम मिस यास्मीन को 2 दिन ढूंढते रहे, पर ना ही लबैक पाकिस्तान के मीडिया ऑफिस के पास इनका कोई फोन नंबर था, ना पता, और ना ही पेशावर में इनको लोग जानते थे। ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे NA 31 के सूबाई हल्के PK 78 में खड़े होने वाले उम्मीदवार 26 साला महाब तारिक अवान के पास। नाजरीन, जो NA 31 की लबैक की उम्मीदवार हैं कौमी असेंबली से मिस यास्मीन, उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ लबैक के इस शॉप के करीब आ गए हैं और हमारे साथ हैं महाद तारिक अवान और आपका ताल्लुक PK 78 से है। ये वो हल्का है जो NA 31 के अंदर ही आता है। ये बताइए कि आप तो मिल गए हमें, आप PK 78 के हैं लबैक से, तो जो आपकी कौमी असेंबली की उम्मीदवार है मिस यास्मीन, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं मिल रही किसी को? वो साइलेंट कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। सिर्फ उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं और 5 लेडीज़ की, वो इस वजह से उनको खड़ा किया गया है। नहीं तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, तो इलेक्शन तो वो लड़ रही हैं। नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ रही वो सिर्फ हमने उनके फॉर्म जमा करवाए हैं, जो पाबंदी इलेक्शन कमीशन की वजह से लगी हुई है, सिर्फ उसको हम कर रहे हैं। उस वजह से उसको पुर करने के लिए ये तो धोखा हुआ ना। और आप कहते हैं कि आप सच्चे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। सच्चे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपने कागजात पुर कर दिए मगर असल में बंदे को खड़ा ही नहीं कर रहे। देखिए, अगर एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी ना होती तो हम ना खड़ा करते, लेकिन ये सिर्फ हमने इस वजह से खड़े किए हैं कि वो एक हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना तो और धोखे देने में बहुत धोखा अलग चीज़, बहुत ही एक नाजुक लकीर है। हाँ, धोखा अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। देखिए, हम वो जो उनके रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, हम मिल सकते हैं उनको, उनसे कोई बातचीत कर सकते हैं मिस यास्मीन से? बिल्कुल। देखिए, उनके आरओ के पास उनका नंबर होगा, जैसे कि हमारे आरओ के पास है। आप उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ। आपकी तंजीम के पास उनका नंबर क्यों नहीं है? सबके पास है, आप उनसे कांटेक्ट करें तो आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, हमने उनसे कांटेक्ट किया मगर वो बताते हैं कि जी
वो आपकी तरह कह रहे हैं कि वो जी साइलेंट कैंडिडेट है, ना वो किसी से मिलती हैं ना किसी से बात करती हैं, ये सच है? असल में देखें, तहरीक लब्बैक एक इस्लामी जमात है, तो वो इसी वजह से वो उन्होंने सिर्फ साइलेंट कैंडिडेट खड़ी की हैं। अगर आप उनके साथ प्रॉपर तरीके से उनके रब्ता करें, उनके जो हस्बैंड हैं, बेटे होंगे, कोई होंगे, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। अच्छा नाजरीन, हमने उनसे प्रॉपर तरीके से ही रब्ता करने की कोशिश की है, मगर ना ही उनका नंबर मिलता है और हमें ये बार बार बताया जाता है कि वो साइलेंट कैंडिडेट हैं और ना ही वो किसी से मिल रही हैं ना किसी से बात कर रही हैं। कैंपेन कर रही हैं वो? नहीं जी, नहीं कर रही, कैंपेन भी नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही। तो नाजरीन, ये जो एक शर्त लगाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कम से कम 5% जो सीटें हैं जनरल सीट्स के ऊपर वो ख़वातीन को जाएंगी, उसका हाल आप सामने ही देख रहे हैं। मगर आप अपना बताइए, चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ होकर लबैक में आए, इसकी क्या वजह है? मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2013 में नाराज़ हुआ था और इतना 4-5 साल में खामोश रहा। जो मुख्तलिफ़ पार्टियों ने ऑफ़र जो आए हैं शमूलियत के लिए, लेकिन मैंने नहीं की। जब मुझे तहरीक लब्बैक की तरफ से ऑफ़र आई तो मैंने सोचा ये एक अच्छी इस्लामी तहरीक है और नामूस रिसालत के दिफा के लिए खड़ी है, इस वजह से मैं इनका हिस्सा बना। ये बताएं, आपका सफ़र लबैक पाकिस्तान का कैसे गुजरेगा? चूँकि आपकी ना दाढ़ी है, आप नौजवान नस्ल है, आप हंसते भी हैं, आप तो ख़वातीन को इंटरव्यू भी दे देते हैं। बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरेगा। अब एक प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया हूँ, तो अभी हमने ज्वाइन किया, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब कुछ, दाढ़ी भी आ जाएगी। ये तहरीक इंसाफ से निकल के लबैक पाकिस्तान के अंदर आए हैं और कहते हैं कि रोड्स और पानी का जो निज़ाम है वो बेहतर करें। यहाँ सिर्फ मिस यास्मीन खामोश नहीं, नून लीग ने भी NS-27 से सोबिया शाहिद को खड़ा किया है, जिनका मुकाबला PTI के नूर आलम खान और MMA के गुलाम अली से है। पर सोबिया शाहिद यास्मीन की तरह गायब नहीं, वो कैंपेन में मसरूफ हैं उन इलाकों में जहाँ खवातीन का घर से निकलने का रवाज नहीं। लेके चलेंगे आपको वहाँ, मगर ब्रेक के बाद। मिलिए सोबिया शाहिद से, जिनका आबाई गांव लोअर दीर में है और ये 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रही हैं। लोअर दीर NS-7 से इनका मुकाबला MMA के सिराजुल हक से और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद बशीर खान से है। अच्छा नाजरीन, मज़े की बात यह है कि सोबिया शाहिद ना कि सिर्फ NS-27 से खड़ी हुई हैं, मगर NS-7 से भी खड़ी हुई हैं। जो लोअर दीर का इलाका है, ये वो इलाका है जो कुछ अरसा पहले जहां एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत ख़वातीन को वोट देने का हक नहीं दिया गया था और उनको मना किया गया था वोट देने से। ये जो मुआहदा था, ये सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था। मगर आज जो सोबिया शाहिद हैं वो कहती हैं कि इस मुआहदे के ख़िलाफ़ मैं खड़ी हुई हूँ। मैं इस दफ़ा मैंने ये NA-27 से चौंकी में हूँ, लेकिन मैंने ये अपने आबाई हल्का दीर से, जो कि हर दफ़ा उधर की औरतों से वोट का हक छीना जाता है, उनसे पूछे बग़ैर, और उस पर एक ग्रैंड जरगा होता है, जिस ग्रैंड जरगे के तहत वो ये तय पाते हैं कि औरतें वोट नहीं डालेंगे। चूँकि औरतों की आबादी पाकिस्तान में 52% है, लेकिन उसके बावजूद वही हमारे लोअर दीर के मर्द, जो कि अपने बीवियों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से तो आधा काम अपनी लाइफ की करवाते हैं सारे घर का, लेकिन उन औरतों से वो वोट का हक नहीं देते, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और किसी ने तो उसके ख़िलाफ़ उठना था। और इस दफ़ा मैं जो उधर से कंटेस्ट कर रही हूँ और मैंने अपने कागजात जमा करवाएं, तो उस ग्रैंड जरगे को मैंने चैलेंज किया कि आके इस दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ ये जरगा करो और मुझे बिठाओ। मगर ये वही लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, जिन्होंने आपस में मुआहदा करके ख़वातीन को वोट देने से मना किया था और किसी खातून ने वोट नहीं दिया था बाई इलेक्शन के अंदर। तो आपको क्या उम्मीद है, वो आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे? खड़े होंगे। मेरे साथ मेरा पूरा मुल्क, मेरा कौम, जो पाकिस्तानी कौम है, ये हम सब उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे कि दीर को इस दफ़ा ये वोट डालने, औरतों को वोट डालने का हक दिया जाए। ये मेरा एक एहतजाज है, जिसमें मैं सारी मीडिया और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं किसी सूरत में उधर नहीं बैठूँगी। मैंने उधर से कंटेस्ट करना है और ये इलेक्शन करना है उधर, और इस दफ़ा अपनी बहनों को
वोट डालने का हक देना है। सोबिया शाहिद आज वर्सक डैम के करीब पेशावर के दही इलाके शगई में कॉर्नर मीटिंग कर रही हैं। पतली टूटी सड़कों से गुजरकर हम इस गांव में पहुंचे जहां एक घर पर 3 झंडे लहरा रहे थे, तहरीके लबैक, नून लीग और ANP के। सारे मर्दों में खड़ी अकेली सोबिया शाहिद नून लीग का पैगाम पहुंचा रही थी और कह रही थी कि मुझे वोट दो ना दो, मैं फिर भी हाजिर हूं। पहले रिजर्व सीट पर आई थी तो कोई हल्का नहीं था और ना ही तरक्याती फंड, पर इस बार वोट दें और खिदमत करवाएं। क्या सोच के आपने सियासत के अंदर कदम रखा है? कैसे सूबे से जहां पे ज्यादातर खवातीन को वोट भी डालने नहीं दिया जाता? मैं पहले एक सोशल वर्कर थी, लेकिन सियासत का वो जो इख्तियार किया ताकि लोगों से ज़्यादा मुझे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और इस वजह से मैंने सियासत को इबादत की तरह लिया और मैं लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, लोगों की खिदमत कर रही हूँ। अच्छा देखिए, लोगों का जो बेशतर हिस्सा है आवाम का, वो आधा जो है खवातीन पे मुश्तमिल है। आप खुद एक खातून है, मगर आपके जलसों के अंदर खवातीन क्यों नहीं आती? ये पार्ट ऑफ है। मैं सुबह जो है 1-2 जगहों पे मैं औरतों के साथ मेरी जो है कॉर्नर वो मीटिंग हुई है। अभी जो हमारी इधर की ख़वातीन है इस सालों के, वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, ना वो कोई तस्वीर खींचना चाहती है, और मैं उनकी इस वक़ार को जो है महफूज और उनकी इसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। बिलखसूस औरतों के क्या मसाइल हैं इस इलाके में? इस इलाके में एजुकेशन में हमारी बहनें एजुकेशन उनके अभी तक शनाख्ती कार्ड लोग हमारी बहनों की नहीं बने, जो उनको जो है ज़चका बच्चे वाले जो मसला है, हॉस्पिटल के डिस्पेंसरियों का मसला है, आम डिस्पेंसरियां नहीं है, ढेर सारी इस तरह मसाइल है, स्कूल नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। वही इस इलाकों में जो औरतें हैं सारा दिन वो यही खाना बनाना, पानी का और घर के और इस में बिज़ी रहती हैं। कोई उनके लिए सोशल कोई भी एक्टिविटीज़ या इस तरह कोई कुछ नहीं है। सोबिया, कितना मुश्किल है ऐसे इलाके में कैंपेन करना एक औरत के होने के नाते? इसलिए चूँकि आसान नहीं होगा, जाहिर है अब हम आए हैं तो सारे मर्द हजरात ही हैं। किसी किस्म का आपको कोई चैलेंज, किसी किस्म का कोई थ्रेट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सब लोग इस 5 साल के लिए तो ये मुझे इस तरह लग रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो मेरी बहनें हैं घरों में हैं, चाहे ये मेरे भाई हैं, ये 5 साल के लिए इन सियासतदानों का तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएँ और हम इनको इनके मसाइल बताएं, और वो हर 5 साल बाद ये सारे इनके पास आते हैं और ये उनको अपने मसाइल बताते हैं, और ये लोग जो है हमारे सियासतदान इनसे वादे करते हैं। अभी 5 मौलवी हजरात ये समझते हैं कि खवातीन को सियासत में नहीं उतरना चाहिए इस तरह। देखिए, अगर मौलवियों का भी इधर एक हुकूमत MMA का रह चुका है, उन लोगों ने क्यों इनके मसाइल हल नहीं किए? मियां नवाज शरीफ साहब को अब कन्विक्शन हो गई है और इलेक्शन से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हो गई। इसका क्या असर होगा आपकी कैंपेन के ऊपर? कुछ ना कुछ तो असर होगा ना। नवाज शरीफ की मकबूलियत की डर की वजह से जो भी है जुडिशल जो भी हाथ है उसके पीछे, जो लोग भी ये कर रहे हैं, जो भी ये प्लान कर रहे हैं, वो मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत से डर रहे हैं। लेकिन कोई ना डरे, इंशाल्लाह मियां साहब आ रहे हैं और इन सब को जवाब देंगे, और आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही जीतेंगे। ये बताइए सोबिया कि आपके घर में आपको किस किस्म की सपोर्ट है? क्या सोच के, चूंकि आपने मुझे बताया कि आपके घर में कोई भी सियासत से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, तो किस किस्म की सपोर्ट आपको अपने घर से मिलती है? मेरे बाप ने भी किया है, मेरे भाई ने भी किया है, मेरे हस्बैंड ने भी किया है। उन्हीं का साथ था जो मैं निकली हूँ, और उनको पता था कि मैं कर सकती हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है, तो इसलिए मैंने अपने घर को भी संभाला है और बाहर के काम भी कर। ये नहीं है कि मेरा घर बिखरा हुआ है और मेरा घर ख़राब है और बाहर मैं आई हूँ और लोगों का नहीं। आप क्या करना चाहते? मैं जो है इनको एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, गैस और डेवलपमेंटल जो कि ग्राउंड्स है इस बच्चों के लिए। ये इलाका वर्सक डैम के नजदीक तो है, पर यहाँ लोग ज्यादातर बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर नाखुश हैं। ये मसला वफाक और सूबे का है, पर इल्जाम सिर्फ इमरान खान पर। यहाँ मसाइल नहीं है, यहाँ मसाइलिस्तान है। कोई एक मसला हो तो हम आपको बता सकते हैं। आप खुद घूम फिर के आ जाइए इस इलाके में,
اس علاقے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ہم پشاور سے اتنی قریب ہے لیکن یہاں پہ بینک نہیں ہے. بجلی کا آپ نے پوچھا 18-19 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کس کو ڈالیں گے ووٹ؟ تو تبدیلی جو لاتا ہے وہ تو بظاہر ہے، وہ تو آپ کو ظاہر ہے کہ 3 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اور ہمارے میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اچھے کام کیے. وہ تو نااہل ہو چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے، لیکن ان کی پارٹی سے تو وہ الیکشن لڑ رہی ہے نا، تو صوبیہ خان کو ہم انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے. NS27 کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں آپ؟ ایجوکیشن فرسٹ آف آل. تو میری جو موٹو ہے، جس چیز کے اوپر ہم سیاست کرتے تو اس کو چھوڑ کے اگر ایجوکیشن پہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. صوبیہ شاہد کی مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مضبوط سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی آسمہ ارباب عالمگیر بھی کھڑی ہیں. آپ سب بھی ان کو جانتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں ایڈوائزر ٹو فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن تھیں. یہ بھی جنرل سیٹ پر پہلی بار الیکشن لڑ رہی ہیں. صوبیہ شاہد کی طرح یہ خوب جد و جہد کر رہی ہیں. ان سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا، بالخصوص پشاور سے ہمارا خصوصی پروگرام خاموش امیدوار پر. ناظرین، پشاور سے باقیوں کی نسبت سب سے مضبوط خاتون امیدوار جو جنرل الیکشن سیٹ سے لڑ رہی ہیں وہ ہیں آسمہ ارباب عالمگیر. الیکشن کمیشن میں جمع کروائے اثاثوں کے قوائف کے مطابق ارباب خاندان کے اثاثے سب سے زیادہ ہیں جو 7 ارب 3 کروڑ ہیں. آسمہ عالمگیر کا مقابلہ تحریک انصاف کے ملینئر نور عالم خان سے ہے جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. اس کے علاوہ ان کا مقابلہ MMA کے حاجی غلام علی اور ANP کے شفیع اکبر سے ہے. اس حلقے سے پچھلی مرتبہ تحریک انصاف کے ساجد نواز جیتے تھے. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں آسمہ ارباب عالمگیر کے کیمپین کی طرف. اگر 5% یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج یہ لا ہے تاکہ خواتین کو ان کے حقوق ملے. آپ کی 52% خواتین ہے. KPK جیسے پسماندہ صوبے میں جہاں پر میجر بیسک ایشو ہی تعلیم ہے، جہاں پر بیسک ایشو ہی محرومی ہے، اسی کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں. تو میں اس کو پازیٹیو قرار دیتی ہوں. اور جو رسپانس مجھے میرے حلقے میں ملا ہے، جو ایک ٹرائبل بیلٹ کا ایڈجوائننگ علاقہ ہے جس میں ملاگوری ہلز آتے ہیں، جس میں FR میچنی آتا ہے، اگر مجھے وہاں سے اتنا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے تو مطلب ہے کہ عوام میں قصور نہیں ہے. آسمہ عالمگیر کے سسر مرحوم ارباب محمد جہانگیر خان تھے جو علاقے میں پیپلز پارٹی کے مضبوط سیاستدان تھے. آسمہ کے خاوند ارباب عالمگیر خان NA 30 سے اور بیٹے ارباب زرق خان PK 74 سے الیکشن لڑ رہے ہیں جس میں بہت سا پیسہ خرچ ہوگا. ان کے گھر پر سب لوگ جمع ہیں اپنی اپنی درخواست لے کے، جیسے کہ یہ بہترین خان. ہم اشکاباد سے آئے ہیں، گیس کا مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں آئے ہیں. اور منظوری ہوئی ہے، نقشہ بنا ہے لیکن کام نہیں کر رہا ہے گیس والے. پر خواتین کی زیادہ دلچسپی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. حکومت کی طرف سے ہم لوگوں کو جو یہ انکم سپورٹ بے نظیر کا ملتے تھے وہ ابھی بند ہوئے ہیں. مجھے تو ملے ہی نہیں ہے. اور یہ تمام جتنی عوام بھی آتی ہے تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی وجہ سے. تو مہربانی. پیپلز پارٹی اور ANP کی جب حکومت تھی تو تب کیا سچویشن تھی؟ جی اس وقت بھی تو پیپلز پارٹی کے حکومت میں تو بہت کچھ ہوا ہے. مشینیں ملی ہیں، راشن بھی آتے تھے اور ان کو سب کچھ منی بھی تھے، پیسے بھی دیتے تھے. اور DB کے پیسے آ جائیں اور ان کو کوئی فنڈ، کوئی خیرات زکوٰۃ فنڈ ان کو ملے، جو ہم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ. آپ چونکہ ایک طاقتور خاندان سے آتی ہیں، آپ کی پورا خاندان کافی عرصے سے سیاست میں رہا ہے، شاید آپ کے لیے زیادہ آسان ہو، مگر آپ ایٹیٹیوڈز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا لوگوں کے ایٹیٹیوڈز بدلے ہیں یا بڑا مشکل ہے یہاں پہ ایک خاتون کے لیے جنرل سیٹ پہ کھڑا ہونا، اس طرح اس علاقے سے لڑنا؟ منیزہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے. ایٹ ٹائمز میرے لیے بھی ٹف ہوتا ہے، لیکن یہ ایک کس قسم کی مشکلات یہ زیادہ تر ایک میل اورینٹیڈ سوسائٹی ہے جہاں پر جب آپ کو ایک
मतलब एक यहाँ पर जिरगा सिस्टम है और यहाँ पर एक जब जनाजे होते हैं तब वहाँ पर मर्द ज़्यादा होते हैं, मतलब है खातून तो नहीं जा सकती है। इस तरह के इश्यूज़ मुझे पेश आते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ भी साथ में देखी है। ठीक है, मैं एक माजी में तो फतवे भी लगते रहे जी, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, लेकिन ये एक पहला स्टेप हो सकता है हमारी ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं। अगर KPK की ख़वातीन, हम भी पाकिस्तानी हैं। मैं इस चीज़ को बहुत फ़ील करती हूँ कि इमरान ख़ान की वजह से हम 20-30 साल पीछे चले गए। आज भी इस हलकों में ट्रांसफार्मर के लिए लोगों के ज़मीर बिकते हैं, क्योंकि उनको इतना महरूम किया गया 5 साल कि सरकारी ट्रांसफार्मरों को अपने पास रखा गया, और अभी उनको बोलते हैं कि अगर आप ट्रांसफार्मर तब देंगे जब तुम हमें वोट दोगे। ये हमारी सियासत का लेवल है इस सूबे मगर में। मुझे ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो सबसे बड़ा कंटेस्टेंट्स हैं, वो तो नूर आलम खान साहब है। नूर आलम खान साहब आपकी पार्टी में थे, मगर आपकी पार्टी को छोड़ के फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना गिराव आया है इस सूबे के अंदर? मुझे तो नहीं लगता कि इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिराया हुआ है। और सूबों का, मैं इस वक्त अपने सूबे की बात कर रही हूँ कि हमारे 3 सूबे सीटें थी में- आपकी पिछले असेंबली के अंदर, सिर्फ 3 देखें, सीटें। इस दफ़ा मैं ये रिकॉर्ड पे होना चाहती हूँ कि अवाम में जो मैं जोश देख रही हूँ, क्योंकि पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड बिकॉज PTI फेल्ड टू डिलीवर। अभी हम 2018 में इलेक्शन कर रहे हैं। मेरे पास अब भी ऐसे गांव है जहाँ पर हम किश्तियों में जाएंगे, वहाँ पर पुल भी नहीं है, वहाँ पर सड़क भी नहीं है। तो ये अवाम भी तो तरक्की चाहते हैं। ये बताइए, नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शन हुई है, 10 साल उनको कैद सुना दी गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके इलेक्शन के ऊपर? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने मरकज़ में हुकूमत की और KP में कुछ भी नहीं डिलीवर किया। सिंपैथी वोट नहीं जाएगा क्या उनको? मुझे नहीं लगता कि KP से उनको सिंपैथी वोट जाएगा, क्योंकि KP का बिजली का मसला, KP का गैस का मसला, KP का लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो मरकज़ के साथ ताल्लुक़ रखता था, आज भी बहुत बदतर है। लेकिन रिस्पॉन्स जो मर्द हजरात है उनका बहुत पॉजिटिव है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि कल चंद साल पहले हमारी ख़वातीन को घरों से नहीं छोड़ा जाता था वोट डालने के लिए, और आज एक ख़ातून एक कैंडिडेट की शक्ल में आ रही है और वो उसकी सरबराही एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे माशरे में। मगर देखिए, इलेक्शंस के अंदर आजकल द रियलिटी इज़ कि यहाँ पे आपको बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा फैक्टर है? और अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछूं कि आपने कितना खर्चा होगा इस कैंपेन के? आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन, जब एक कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है और वो मोबिलाइज़ होता है, उस पर पैसा लगता है, लेकिन इस बार का इलेक्शन, एटलीस्ट आप मेरा वो चेक भी कर सकती हैं, इस बार का इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि वो वाला इलेक्शन है। एक तो बहुत से मतलब जो है इलेक्शन कमीशन के लॉज आ गए हैं बिल बोर्ड्स की वजह से, और वो इलेक्शन नहीं है There must be a price tag. I've heard that it runs into crores. इस इलेक्शन को कम से कम KP के इस बेल्ट में मैं ये नहीं समझती कि ये वो इलेक्शन है कि आप इसको पैसों पे ख़रीद लें, वरना हमारे लिए, वरना ये बहुत मुखालिफिन का हम कहेंगे कि आज तक उनके सरकारी फ़ंड भी जारी है। आज तक देखिए उनको 18-18, 20-20 करोड़ के ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक पोल्स उनको दिए जा रहे हैं, जबकि बार बार हमने इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट की। साजिद नवाज खान को उन्होंने क्यों नहीं दिया? साजिद नवाज को नहीं दिए। चीफ मिनिस्टर ने BRT के फ़ंड से नूर आलम को पैसे दिए हैं बिजली के मद के लिए 18 करोड़। कागजात हमारे पास मौजूद हैं जो वापडा में गए हैं और हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। हमें भी इंसाफ चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं सरकारी 18 करोड़ रुपए का ट्रांसफार्मरों का मुकाबला कर रही हूँ आज, और इसको इमरान खान कराची और जगहों में चीख रहे इंसाफ की बात। आप मुझे बताएं, इस सूबे में इसने क्या इंसाफ किया? BRT इसलिए रुका हुआ है कि इसके चीफ मिनिस्टर ने जो जिन लोगों को पार्टी में ला रहा था उनको करोड़ों रुपए फ़ंड दिए इसी BRT के फ़ंड से।
नाज़रीन, नए इलेक्शन कवानीन का फ़ायदा उठाते हुए 5% सीटों पर ऐसी खवातीन भी खड़ी हुई हैं जो इलेक्शन लड़ने का जज्बा रखती हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए इलेक्शन कमीशन और आपकी तवज्जो चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि कई उम्मीदवार इन सीटों पर खड़ी तो हैं, पर लबैक पाकिस्तान की यास्मीन की तरह कोई कैंपेन नहीं कर रही और इस तरह खामोश उम्मीदवार हैं। ये एक अच्छी रवायत नहीं है, कानून ज़रूर अच्छा था। नाजरीन, पेशावर के इन हलकों NA 27 और NA 31 पर हमारी कल भी नज़र रहेगी और लेकर चलेंगे हम आपको मैदान भी। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।